बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक का जो पेज नंबर 83 है बच्चों, बीजी व्यंजक जो पेज नंबर 83 पर है उसका कार्यपत्र 2 पढ़ेंगे, है ना बच्चों। कार्यपत्र 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम कार्यपत्र के कर चुके हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा 9वीं और 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको MP बोर्ड की सारी न्यूज मिलती रहे और सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 2 प्रश्न पहला। इसके पहले हम बीजी व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं और ये उसी से संबंधित और बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, आप फटाफट कर लोगे। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। तो हमें व्यंजक देना है, ऐसी स्थिति हो तब हम कैसे व्यंजक बनाएंगे, है ना। तो ए वाला जो है P में 7 जोड़ना, यहाँ स्पष्ट दे रखा है P में 7 जोड़ना है। तो ये कोई बीजी व्यंजक P है ना। हमने कहा था ना कि बीजी व्यंजक उस समय मानते हैं कि जब कोई चीज अज्ञात हो, हमें पता नहीं कि उसका मान क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कोई बीजी व्यंजक मान लेते हैं। हो सकता है वो XY हो या AB हो या PQ हो या कुछ भी माना जा सकता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि P में 7 जोड़ना। तो P है, P तो दे रखा हमें, इसमें 7 को जोड़ना है तो P धन 7, है ना। तो ये हमने एक बीजी व्यंजक, यहाँ पे एक व्यंजक दे दिया हमने, है ना। P धन 7, ठीक है। P में 7 को जोड़ दिया है। अब यदि कभी जैसे कि कोई दो संख्याओं का मान, दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 आ रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन कब आते देखो बच्चों, जब ऐसा प्रश्न हो कि दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो संख्याओं को, मैं कॉपी में बता देती हूँ आपको। जब ऐसा हो बच्चों कि दो संख्याओं को जोड़ने पर मान 30 आ रहा है, 30 आता है। यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी बताओ, है ना। ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर करा इसलिए हमने छोटा मान ले लिया बच्चों, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर तो हमें एक संख्या दे रखी है ना, और जो क्या आ रहा वो दे रखा है। तो हम मान लेंगे कि जो दूसरी संख्या वो P है ना। मान लिया कि जो दूसरी संख्या P है, P में 12 जोड़े तो मान आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ पे 30 आ गया है तो अब P बराबर क्या होगा, यहाँ पे जोड़ में तो इसके घटाओ में जाएगा, 30 ऋण 12, है ना। तो P बराबर आ जाएगा, 30 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएंगे 18, ठीक है। तो इस तरह से हमने मान निकाल लिया P मान के, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन के लिए दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। तो बहुत आसान है, केवल हमें व्यंजक ही बनाना और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। तो P में 7 जोड़ना है तो P में 7 जोड़ के हमने बता दिया कि इसका व्यंजक ये होगा, है ना। अब P में से 7 घटाना, P में से 7 घटाना है तो P में से P ऋण 7, ठीक है बच्चों। P ऋण 7 ये हमने करके बता दिया है कि P में से 7 हमने घटा दिए हैं, ठीक है। अगला जो है ऋण P को 5 से भाग देना, है ना बच्चों। यहाँ पे ऋण P को 5 से भाग देना, तो यहाँ पे ऋण P कोई सा भी व्यंजक हो सकता है, उसे 5 से भाग देना है तो उससे 5 से भाग दे देंगे हम। तो उसको ऋण P को 5 से भाग देने के लिए हम ऋण P बटा 5, है ना। तो इस तरह से जब हम लिख देंगे, इसका मतलब ये होता है कि ऋण P जो है उसके बटे में उसको, उस संख्या को 5 से भाग देना। और जब हम इसके बराबर में कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये उदाहरण के तौर पर करके देख लेते हैं। जैसे है ऋण 10 है बटा 5, है ना, ठीक है। ऋण के, जैसे हम ऋण के 10 नहीं मानते अभी, जैसे मान लो कि ऋण के P है बटा 5 है, बराबर यहाँ पे आ गया है, मान लो यहाँ 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो इसके बटे 1 मान लो, है ना। ऋण का P बराबर, क्योंकि ये बटे में तो इधर गुणा में जाएगा, 3 गुणा 5, है ना। तो ऋण का P बराबर 15, ठीक है। इस तरह से इस तरह के सवाल हल होते हैं बच्चों। और यहाँ केवल हमें व्यंजक बनाना था उसका, तो हमने ये बना लिया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से P को 7 से भाग देना, P को 7 से भाग देना। तो P को
ये p है, इसको 7 से भाग देने के लिए इसके बट्टे में क्या कर देंगे हम, बट्टे 7, है ना, बट्टा 7 कर दिया तो इसको 7 से भाग हो जाए।